दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वाले वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान बनकर के तैयार कितने समय में हुआ, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है 5। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। देखिए अगला सवाल, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है इनमें से हो जाएगा कन्याकुमारी। सही जवाब है ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। देखिए अगला सवाल, 10,000 धुओं की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो 10,000 धुओं की घाटी जो है अलास्का में स्थित है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस दिवस में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है मनाई जाती है 2 अक्टूबर के दिन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर जो कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सूर्य सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, बोध गया में। देखिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। तो सर्वोच्च वीरता पदक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा परमवीर चक्र। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र जो कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो है इनमें से किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए अगला सवाल, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा जो है यह लिखी जाती है देवनागरी में। सही जवाब है ऑप्शन बी, देवनागरी जो कि हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए अगला सवाल, रघुवंशम किसने लिखा। तो रघुवंशम के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे कालिदास। सही जवाब है ऑप्शन सी, कालिदास जो कि रघुवंशम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर जो है इनमें से कहलाते हैं कालिदास। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र इनमें से हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, लाल चिट्ठियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चिट्ठियों में मुख्य रूप से पाई जाती है फॉर्मिक अम्ल। सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉर्मिक अम्ल जो कि मुख्य रूप से पाया जाता है लाल चिट्ठियों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले इनमें से हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तरी ध्रुव पे भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। देखिए अगला सवाल, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो वह देश जो कि सबसे ज़्यादा देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो इनमें से हो जाएगा चीन देश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, असम में। देखिए अगला सवाल, पीलिया किस अंग का रोग है। दोस्तों पीलिया जो है यह रोग हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर का। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी,
यकृत का रोग है पीलिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक इनमें से हो जाएगा आयरन। सही जवाब है ऑप्शन बी आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? वे बादशाह जो कि अशिक्षित थे, तो इनमें से हो जाएगा अकबर। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी अकबर जो कि अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन इनमें से कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त जो कि भारत के नेपोलियन कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे गुरु रामदास। सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु रामदास जो कि अमृतसर शहर की स्थापना किए थे। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त के दिन को। सही जवाब है ऑप्शन ए 29 अगस्त जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाते हैं 5 जून के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा जो है यह मिल्की वे कहलाती है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी मिल्की वे जो कि हमारी आकाश गंगा का नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि जो हैं इनमें से कहलाते हैं उदय भानु हंस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जो है भारत देश ने हॉकी में जीता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हॉकी में। देखिए अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत सुचालक धातु जो है इनमें से हो जाएगा चांदी। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी चांदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी किस दिशा में घूमती है पूछा गया है। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। देखिए अगला सवाल, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो उज्जैन शहर जो है यह बसा हुआ है शिप्रा नदी के तट पर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी शिप्रा के तट पर। देखिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह इनमें से कीजिएगा लोथल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। देखिए अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह स्थित है मुंबई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन गैस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी मीथेन। देखिए अगला सवाल, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलते हैं? तो बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर तूफान आने के संकेत मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी तूफान आने के संकेत। देखिए अगला सवाल, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को इनमें से जानते हैं थार मरुस्थल के नाम से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी थार मरुस्थल के नाम से। देखिए अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा इनमें से दिए थे दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। देखिए अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था सिंगापुर में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी सिंगापुर में हुआ था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। देखिए अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर का दिन है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है?
दोस्तों जीएसटी परिषद जो है यह संबंधित है अनुच्छेद 279A से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 279A से है। देखिए अगला सवाल, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था असम में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, भगत सिंह। देखिए अगला सवाल, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति जो है यह उदासीन होती है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, उदासीन। देखिए अगला सवाल, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप जो है इनमें से हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए अगला सवाल, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर बेंगलुरु में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में जीएसटी परिषद का मुख्यालय स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे लास्ट में जहां पर जीएसटी लागू हुआ था यह असम है, सॉरी असम बोल रहा हूँ, जम्मू और कश्मीर है। और सबसे पहले असम में हुआ था, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, सबसे लास्ट में जम्मू और कश्मीर में हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है यह अंडमान द्वीप समूह में है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंडमान द्वीप समूह में। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? सबसे पहली बार राष्ट्रगान जो है गाया गया था 1911 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में। देखिए अगला सवाल, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होती है अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। देखिए अगला सवाल, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो पड़ोसी देश है इनमें से हो जाएगा भूटान। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, भूटान, जो कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश है। देखिए अगला सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। देखिए अगला सवाल, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों त्रिपिटक ग्रंथ जो है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 51A में है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1951 में। देखिए अगला सवाल, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह भाग 4 में वर्णित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला सवाल, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। देखिए अगला सवाल, नागालैंड किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य बना? तो नागालैंड जो है यह राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है इंसुलिन। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंसुलिन, जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? सही जवाब कीजिएगा ड्यूरामीटर, जो कि सबसे बाहरी झिल्ली है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन कब हुआ था? दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन जो है हुआ था सन 2000 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों तेलंगाना का गठन जो है
हुआ था 2014 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, अशोक द्वितीय के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के रूप में इनमें से प्रसिद्ध थे कनिष्क। तो सही जवाब है ऑप्शन सी कनिष्क। देखिए अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का रंग लाल रंग था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी लाल रंग। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है यह दिल्ली में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय रेलवे अधिनियम पारित हुआ था 1890 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1890 में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद के पास है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो चौथा स्तंभ जो है इनमें से कहलाता है प्रेस, मीडिया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी मीडिया को कहते हैं। देखिए अगला सवाल, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापमान नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, जो कि शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। देखिए अगला सवाल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी थायमिन, जो कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले IAS की परीक्षा कब हुई थी? सबसे पहला IAS की परीक्षा हुआ था 1950 में। सही जवाब है ऑप्शन ए 1950 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन इनमें से कीजिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? तो काशी की बहन के नाम से इनमें से जानते हैं गाजीपुर को। सही जवाब है ऑप्शन सी गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? यहाँ पर आपके ऑप्शन है इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वाले वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।